जब से Hyundai क्रेटा को इंडिया में लॉन्च किया गया है, तब से इस एसयूवी ने ब्रांड के लिए कमाल का काम किया है। हर अपडेट के साथ एसयूवी में फीचर्स और टेक्नोलॉजी बेटर होती गई है। एट प्रेजेंट क्रेटा अपने लेटेस्ट अवतार में वो सब कुछ देती है जो आप चाहते हो, लेकिन हमेशा अंडररेटेड राइवल्स में गिनी जाने वाली MG एस्टर जल्द ही नए अवतार में वापस आने के लिए रेडी है। इसको पहले इंडिया में देखा गया था और ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी। सो व्हाट ऑल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द MG एस्टर फेसलिफ्ट, इस पर भी बात करेंगे। वही अब हम टाटा अल्ट्रोज रेसर के लॉन्च के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और ब्रांड ने भी मॉडल के बारे में इन्फो देना शुरू कर दिया है। ये पहली बार 2023 ऑटो एक्सपो में देखा गया था, लेकिन टीजर को देखने के बाद और भी चीजें बाहर आ चुकी है। तो चलिए MG एस्टर फेसलिफ्ट और अल्ट्रोज रेसर को लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। You're watching कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इंडिया में देखी गई MG एसयूवी एस्टर का ग्लोबल वर्जन है, विच इज MG VS। हालांकि जो डिजाइन मिलने वाला है उसे हम MG VS को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एस्टर फेसलिफ्ट में एक्सपेक्टेड चेंजेस की अगर बात करें तो एसयूवी में ऑल न्यू फ्रंट फेशिया हो सकता है। इसमें नए बम्पर, ग्रिल और नए स्लिक LED हेडलाइट्स शामिल होंगे। ओवरऑल डिजाइन एक एग्रेसिव अपील के साथ फ्यूचरिस्टिक लगता है। हालांकि साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल पहले जैसा ही है, लेकिन प्रोबेबली हम कनेक्टेड LED लाइट फीचर के साथ न्यू टेल लैंप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन रेफरिंग टू द न्यू MG VS, MG एस्टर फेसलिफ्ट में ऑल न्यू इंटीरियर डिजाइन मिलने वाला है। MG VS में मिनिमल बटन्स वाला क्लीन डैशबोर्ड लेआउट नजर आता है। हालांकि स्टीयरिंग व्हील पहले जैसा ही है, लेकिन सेंट्रल कंसोल इस बार नया है और इसमें नया गियर लीवर भी है। लेकिन जिस चीज ने हमारा अटेंशन सबसे ज्यादा ग्रैब किया है वो है दो बड़ी स्क्रीन। इंस्पायर्ड MG VS में हमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेम साइज का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। और अच्छी बात तो ये है कि ये दोनों MG एस्टर फेसलिफ्ट में भी आ रहे हैं। इसके अलावा MG एस्टर फेसलिफ्ट में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हेड्स अप डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग और भी बहुत कुछ फीचर्स मिलेंगे। और दो प्रीमियम फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS तो मिलने ही वाला है। करंटली MG एस्टर में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। 1.5 लीटर यूनिट 108 bhp और 144 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है और 5 स्पीड मैनुअल और CVT गियर बॉक्स देती है। ऑन दी अदर हैंड 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 138 bhp और 220 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और ये इंजन एकमात्र 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है। साथ ही रूमर्स तो ये भी है कि MG इंडिया में अपने 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन लाने की प्लानिंग में भी है। अगर ऐसा हुआ तो ये MG एस्टर की हिस्ट्री में पहली बार होगा। ऐसे में इलेक्ट्रिक मोटर 68 bhp का एक्स्ट्रा पावर और 200 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करके देगी और ये कॉम्बिनेशन eCVT ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। सो विल MG ब्रिंग द हाइब्रिड विद एस्टर, क्योंकि इसके राइवल्स मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शंस दे रहे हैं। MG 2024 के आखिरी तक एस्टर फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। प्राइसिंग की बात करें तो एसयूवी करंटली 11.67 लाख से 21.14 लाख के बीच अवेलेबल है, लेकिन फेसलिफ्ट के साथ वेरिएंट की बेसिस पर 50K से 80K तक प्राइस हाइक हो सकती है। वही मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अल्ट्रोज रेसर का एक टीजर आया है। इस टीजर में ये तो क्लियर है कि टाटा ने इस प्रोजेक्ट को काफी सीरियसली ले लिया है। अल्ट्रोज रेसर ना सिर्फ स्पोर्टी लगती है बल्कि स्पोर्टी साउंड भी करती है। अब बस उम्मीद तो यही है कि एग्जॉस्ट का स्पोर्टी नोट इस हैच के ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट करेगा, क्योंकि एग्जॉस्ट नोट के साथ टीजर में न्यू ऑरेंज शेड, वाइट रेसिंग स्ट्रिप्स और एक सनरूफ भी दिखाई दे रहा है, जो सभी मॉडल में आने वाला है। हालांकि अल्ट्रोज रेसर बहुत से न्यू फीचर से लैस होगी। वाटर दे, इस साल की शुरुआत में टाटा मोटर्स ने भारत मोबिलिटी शो 2024 में अल्ट्रोज रेसर के कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था। ब्रांड ने मॉडल में आने वाले पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी कंफर्म किया है। अल्ट्रोज में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम, 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, सनरूफ, हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। परफॉर्मेंस वाइज इस हॉट टाटा हैचबैक में नेक्सॉन का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा और ये 118 bhp और 170 Nm का पीक टॉर्क निकाल के देता है और सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा। टाटा ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि अल्ट्रोज रेसर में 7 स्पीड DCA गियर बॉक्स का ऑप्शन आएगा या नहीं। टाटा अल्ट्रोज रेसर अगले कुछ दिनों में लॉन्च होने के लिए कंप्लीटली रेडी है। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इसकी प्राइसिंग Hyundai N-Line के कंपेयर में काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगी, जिसके हिसाब से अल्ट्रोज रेसर आपको 11 लाख से 14 लाख रुपए के बीच मिलने वाली है।
वैसे अब आप बताओ, MG एस्टर फेसलिफ्ट क्रेटा के लिए मुसीबत बनने वाली है या क्रेटा MG एस्टर को भी पछाड़ देगी? लेकिन जो एस्टिमेटेड फीचर्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो MG एस्टर फेसलिफ्ट काफ़ी बेटर साउंड कर रही है क्रेटा के कंपेयर में। बस अब लॉन्च डेट का वेट कीजिए। वही ऑल्ट्रोज रेसर के आने के बाद शायद लोग Hyundai i20 एंड लाइन को भूलने वाले हैं। वैसे इस बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर रहती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।